वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नाजुक फोगाट। आज की हमारी क्लास रहेगी करंट अफेयर की। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द पीएम युवा 2.0 स्कीम लॉन्च्ड? कब यह स्कीम लॉन्च्ड हुई थी? तो सही जवाब है सी, 2 अक्टूबर 2022 को। अब देखते हैं इस स्कीम के अंदर क्या था, क्या बताया गया था इस स्कीम के अंदर। इस स्कीम का काम था टू गाइड यंग ऑथर्स, लेखकों का मार्गदर्शन करना कि वह अपनी सभ्यता के बारे में लिखे, लोकतंत्र के बारे में लिखें और हमारे जो देश का ट्रेडिशन है उससे जुड़े रहें, उन सब के बारे में अपनी जो भी लिखते हैं उन चीज़ों के बारे में जिक्र करें और उनसे जुड़े रहें। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, द अश्मिता लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय एसबीआई प्रोवाइड्स लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर दैट आर। क्या है ये ये स्कीम क्या करती है? कोलेट्रल फ्री लोन देती है। क्या करती है? कोलेट्रल फ्री लोन देती है। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, वरना हमें लोन लेने के लिए या तो हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है या कोई संपत्ति, कोई भी धन हमें गिरवी रखना पड़ता है, उसके बाद हमें लोन मिलता है। लेकिन इस स्कीम के अंदर क्या है, जो भी महिलाएं अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। और यह जो लोन होता है वो क्या होता है? डिजिटल है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द पीएम युवा 3.0 स्कीम? अब अपना आंसर सही होगा सी, सी ऑप्शन है अपना सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि यह ऑथर्स को गाइड करती है लोकतंत्र से जुड़े रहें, लोकतंत्र के बारे में लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, द SBI स्त्री शक्ति पैकेज इज एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन थ्रू। जो SBI श्री शक्ति पैकेज है उसका एम क्या है, उसका मेन काम फोकस क्या है कि भाई वो जो वुमेन्स हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनको एम्पावर करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगी? उनको ईजिली लोन देंगी, कम इंटरेस्ट पे लोन देंगे, कंसेशन के साथ लोन मिलेगा, कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोलेट्रल फ्री की भाई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत कम होगा, कंसेशन पे मिलेगा। इसलिए जो भी लड़कियां हैं, वो महिलाएं हैं, ईजिली बैंक से लोन ले सकती हैं और अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोपवे प्रोजेक्ट वर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर केदारनाथ एंड हिमकुंड साहिब? हमारी जो केदारनाथ और हिमकुंड साहिब की यात्राएं हैं वो सरकार ने आसान बनाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को पास किया गया है। कितने रोपवे प्रोजेक्ट को पास किया गया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका होगा 2, 2 रोपवे प्रोजेक्ट को पास किया गया है। इसका मतलब है कि अब उड़न खटोले में बैठो और आराम से यात्रा करो। रोपवे क्या होता है? उड़न खटोला ही होता है ना। अब इस प्रोजेक्ट में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द रोपवे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर केदारनाथ एंड हिमकुंड? कितनी कितनी टोटल लागत लगी है? लागत मतलब लगने वाली है या लगेगी। 6,811 करोड़ की लागत से यह तैयार होंगे। अगला प्रश्न है, वट माइलस्टोन हैज फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह अचीव्ड इन द इंडियन एयर फोर्स?
क्या उपलब्धि उसने प्राप्त की है, तनुष्का सिंह ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है इंडियन एयरफोर्स के अंदर? तो ये वह एक पहली ऐसी महिला है जिनको परमानेंटली पोस्ट किया गया है फाइटर जेट के अंदर। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली असाइन टू विच IAF जेट स्क्वाड्रन? कौन से जेट को के अंदर उनको परमानेंटली पोस्ट किया गया? पहली उपलब्धि क्या है कि परमानेंटली उनको असाइन किया गया है, पहली महिला बन गई है वो, फर्स्ट वुमेन। किसके अंदर किया गया है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जगुआर फाइटर जेट। अगला प्रश्न है, ये हमारे प्रश्न है आईफा अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। Which movie won the Best Picture Award as per मार्च 2025 करंट अफेयर? कि आपके जो मार्च के अंदर आईफा अवार्ड हुए थे उनसे रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो कौन सी मूवी को मिला है? लापता लेडीज को बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है? आपका लापता लेडीज को। अगला प्रश्न है, हु वोन द बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड फॉर द फिल्म लापता लेडीज? किसको बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड मिला है लापता लेडीज के लिए? किरण राव। बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लापता लेडीज वाज डायरेक्टेड बाय, इसी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी आपका सही हो गया, किरण राव ने डायरेक्ट किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड? बेस्ट पिक्चर अवार्ड आईफा के अंदर पूछा गया है, लापता लेडीज, जैसे कि हमें पता है। अगला प्रश्न है अपना, हु वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल मेल इन इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा के अंदर किसको बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल मेल का अवार्ड मिला है? कार्तिक आर्यन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। विच फिल्म फीचर्ड कार्तिक आर्यन इन एन अवार्ड विनिंग लीड रोल? कौन सी फिल्म की वजह से उनको यह अवार्ड मिला है? भूल भुलैया 3 की वजह से। अगला प्रश्न है अपना, हु वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर फॉर हिज रोल इन द ब्रूटलिस्ट? इस प्रश्न से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लापता लेडीज़ के अंदर और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ठीक है। देखते हैं, यह इस फिल्म ने इस साल के सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। बेस्ट पिक्चर किस किस का मिला है? बेस्ट पिक्चर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्शन। अब बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल फीमेल, अगला क्या है? बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल, नीतांशी गोयल को मिला है यह अवार्ड। नीतांशी गोयल कौन सी मूवी के लिए मिला है? लापता लेडीज के लिए, ठीक है। अगले अवार्ड देखते हैं। और अब बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल फीमेल किसको मिला है? नीतांशी गोयल को। किस मूवी के लिए मिला है? लापता लेडीज के लिए। अब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत को। किसको? राम संपत। किस मूवी के लिए मिला है?
लापता लेडीज के लिए। अब देखते हैं बेस्ट लिरिक्स। बेस्ट लिरिक्स किसको मिला है? प्रशांत पांडे को मिला है। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। लापता लेडीज के लिए किस सॉन्ग के लिए मिला है? सजनी। अब हम देखते हैं कि लापता लेडीज को टोटल कितने अवार्ड मिले हैं। देखते हैं, हमने बात की है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं इस बार लापता लेडीज को। ठीक है, तो याद रखेंगे हम ये चीज़। सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। सबसे पहला क्या है भाई? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है लापता लेडीज के लिए किरण राव को। तो हम इन चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। किरण राव को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। अब बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी किरण राव को मिला है लापता लेडीज के लिए। फीमेल एक्ट्रेस, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस किसको मिला है? नितांशी गोयल को। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर का राम संपत को मिला है। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। और कौन सा अवार्ड मिला है देखते हैं। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड, बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? प्रशांत पांडे। किसको मिला है? प्रशांत पांडे। प्रशांत पांडे को मिला है लापता लेडीज के ही सॉन्ग सजनी के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं इस बार लापता लेडीज ने। अब यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, हु वाज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर फॉर हिज रोल इन द ब्रूटलिस्ट। ऑस्कर की बात हो रही है, तो किसको मिला है? एड्रिन ब्रोडी को मिला है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड 2025? ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। सीन बेकर को मिला है यह अवार्ड। Which movie won the Best Picture Award at the 2025 Oscar? कौन सी मूवी को? अनोरा मूवी को मिला है बेस्ट पिक्चर अवार्ड। ऑस्कर मिला है इसे। यहाँ पे अब ऑस्कर की बात हो रही है, पहले आईफा अवार्ड की बात हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन किया गया है हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 2025 ऑस्कर। ठीक है, अभी बात की थी किसकी? ये इसका जवाब आप देंगे सी। जवाब सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। एड्रियन ब्रोडी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। विच फिल्म वॉन बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इन द 2025 ऑस्कर? किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट द 2025 ऑस्कर? कौन सी फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आई एम स्टिल हेयर। कहाँ से है ये मूवी? ब्राजील से। अगला प्रश्न है विच एयरपोर्ट वॉन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड? किसको मिला है यह अवार्ड? भाई यह अवार्ड अपना इंडिया में मिला है। किसको मिला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA दिल्ली। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न
Which organization is associated with the Nobel Peace Prize 2024? यहाँ पे नोबल प्राइज की नहीं बात हो रही है, नोबल पीस प्राइज की बात हो रही है, शांति के लिए, पीस के लिए। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा निहोन हिंडेको। यह एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। हम सभी को पता है हिरोशिमा नागासाकी के अंदर क्या हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था। उस न्यूक्लियर अटैक के जो सर्वाइवर हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उनसे रिलेटेड इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि भाई वर्ल्ड को फ्री बनाओ न्यूक्लियर वेपन से। इनका मोटिव क्या है, इनका मोटो क्या है कि जो अपनी पूरी दुनिया है उसको न्यूक्लियर वेपन से फ्री बना दो, to make world free of nuclear weapon। अगला प्रश्न है हु रिलीज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल दिया साई। अब यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं एग्जाम में आने के। कैलाश सत्यार्थी। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अब यहाँ पे एशियन फिल्म अवार्ड की बात हो रही है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसमें मेंशन होगा कि आईफा अवार्ड की बात है, ऑस्कर अवार्ड की बात है या किसी और अवार्ड की बात है, तो उस लाइन को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम सही जवाब दे पाएंगे। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड 2025? ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का किसको मिला था? देखते हैं, शीन लाओ। वट फिल्म वोन बेस्ट पिक्चर एट द एशियन फिल्म अवार्ड? कौन सी मूवी को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला गया था, सॉरी मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। हु वोन द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025? ऑप्शन बी टैनिस गास्टो को यह अवार्ड मिला है। इनका क्या, किस चीज के लिए मिला है? इनका जो कंट्रीब्यूशन है पीस को लेके, शांति को लेके, और इनकी जो ग्लोबल लीडरशिप है, इन दो चीजों की वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पीस। Which player won the 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर्स? ठीक है, कौन सी प्लेयर को, विच प्लेयर वॉन द 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर्स? बर्डन होल्ट। ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। एटीपी चैलेंजर क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल चैलेंजर्स। हु वोन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025? कर्नाटका। किसने जीती है यह ट्रॉफी? कर्नाटका ने, ठीक है। हु वोन द रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2024 एंड 25? विदर्भ। ऑप्शन सी करेक्ट था। अगला प्रश्न है वेयर वॉज द थर्ड साभा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 होस्टेड? साभा क्या है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन।
किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्या है? डी ऑप्शन आपका क्या है? सही जवाब है। किस टीम से जीता है? मालदीव्स को हरा के हमने ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कोट फॉर खेलो इंडिया पैरा गेम 2025? ऑप्शन सी उज्ज्वला। सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट वोन द मोस्ट मेडल इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? कौन सा स्टेट है? हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। देखेंगे कितने, 34 गोल्ड, 39 सिल्वर, 31 ब्रोंज मेडल जीते। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा स्टेट है? हरियाणा। Where was the 38th Canis International Open Chess Tournament held? कहाँ पे हुआ था? फ्रांस। ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब है। Who won the 38th Canis इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? किसने? बी ऑप्शन क्या है? सही जवाब है। पन्नाशेलम एलन ने क्या जीता था? इस टाइटल को जीता था। Who won the ICC 9th मैन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? किसने जीती है? बताएं, किसने जीती है? इंडिया। कितनी बार जीत चुका है बताएं भाई? इंडिया ने एक अब 2025 में जीती है, 2002 में जीती थी, 2013 में जीती थी, अब 2025 में 3 बार जीत चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हु होस्टेड द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूएई एंड पाकिस्तान। हाउ मैनी टाइम हैज़ इंडिया वोन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एज ऑफ 2025? तो इसका जवाब आप सभी देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।